हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 1 मिनट लर्निंग। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका टेंसेस का टॉपिक जो है, जो हमारा डे 3 का कंसेप्ट है, इंग्लिश में जो टेंसेस रहते हैं उनके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये समझने के लिए कि टेंसेस मतलब किस सिचुएशन में, किस टाइम फ्रेम में आपको किस तरीके से बात करनी है, वो अगर आपको समझना है ना क्लियरली, तो आपको टेंसेस आने बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इंग्लिश में जो रहते हैं मेन आपके जो है 3 तरीके के टेंसेस रहते हैं, यानी तीन टाइम फ्रेम्स में आपके टेंसेस रहते हैं। पास्ट रहता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, अब इनके अंदर ना अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं। हर टेंस के अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं, तो टोटल जब आप देखेंगे तो आपके 12 टेंसेस बन जाते हैं। लेकिन ये देखकर हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हर एक टेंस का एक पर्टिकुलर पर्पज़ रहता है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, और वो आपको जो है डिटेल में विथ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आते हैं सिंपल टेंसेस में, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, उन पर आते हैं सबसे पहले। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या है, यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रुथ्स, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे एक आदत की तरह किया जाता है वो काम होता है, वो एक्शंस को ये डिस्क्राइब करता है, या फिर कोई यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ रहती है उसे बताया जाता है। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया है, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल की तरफ चलकर जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिट है एक। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, इसमें आप देखेंगे ध्यान से, आपको कोई टेंस पता नहीं चल रहा है ना, मतलब आप बोल सकते हैं ये पास्ट में हो रहा है, नहीं। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे एक जनरल बात बताई गई है, ना ही ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि पास्ट है। अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले जो वर्ब है ना उसका आपको टेंस समझना है। यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन सा है, वॉक। ठीक है, तो वॉक यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल वर्ब है, इसके पीछे ना कोई ईडी है ना ईएन है, ईएन आता है तो वो V3 हो जाता है इफ़ यू रिमेंबर। तो ये अगर नॉर्मल वर्ब है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। ठीक है, और सेंटेंस पे आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको वो हैबिचुअल एक्शन ही लग रहा है या जनरल ट्रुथ आए, तो ये सारे आपके इंडिकेशंस हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट आता है सिंपल पास्ट। यहाँ पर देखिए यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, जो काम पास्ट में हो गया है उसे बस ये बताता है, सिंपल एकदम सरल रहता है ये। ठीक है, अब देखिए ये कैसे रहता है, आई वॉकड टू स्कूल येस्टरडे। अब इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये काम कल हो चुका है, ये काम पास्ट में हो चुका है। तो जब ईडी आया, वॉकड आया, तो ये आपका इंडिकेशन है कि ये पास्ट टेंस है। और कौन सा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन आपको बता रहा है पास्ट में। ठीक है, सेम आते हैं सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, सिंपल फ्यूचर कैसा रहता है, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल हैपन, जो आगे होने वाले हैं फ्यूचर में। आई विल वॉक टू स्कूल टुमारो, अब ये एक हैबिचुअल बात है और फ्यूचर में बताई गई है, तो सिंपल है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है कि आपका सिंपल टेंस हो जाता है। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर हम आगे उसे डिस्कस कर सकते हैं जो हमारा Q&A सेशन रहेगा तब। ओके, तो यहाँ पर आते हैं कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस में। कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव दोनों नाम रहते हैं, दोनों का मतलब रहता है ING वाले। ओके, जिनमें एंड में जो वर्ब है ना आपका, उस वर्ब के बाद जो ING आता है ना, वो आ गया आपका कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो अभी काम हो रहा है, ओके उससे आप बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं अभी स्कूल की तरफ चल के जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट मतलब जो आपने पहले काम किया था। ठीक है, यूज्ड फॉर एक्शंस ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो काम तभी उस वक्त चल रहा था तो उसकी बात करते हैं। जैसे कभी कभी आप देख लीजिए, हम हिंदी में बोलते हैं अरे उस वक्त तो मैं लिख रही थी। ठीक है, लिख रही थी, तो ये हिंदी में जब भी लिख रही थी हम बोलते हैं ना, तो वो हिंदी में होता है कंटिन्यूस। सेम उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये वही है। तो आई वॉज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश पड़ी ना तब मैं चल रही थी, वो वैसे बता रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें भी आपको जो है वर्ब को ही देखना है, तो आपको पता चलेगा टेंस कौन सा है। देखिए जैसे पहले वाला है आई एम, तो एम है, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले में डिस्कस किया था। इस वजह से देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि वो आपका बेस बना देता है ना हर टॉपिक के लेके। तो आई एम जब बोल रहे हैं तो एम एक्चुअली प्रेजेंट है, इज़ एम आर ये सारे आपके प्रेजेंट में आते हैं। वॉज वर आपका पास्ट में आता है, ठीक है। तो ये वॉज आया तो पास्ट है, इज़ एम आर आया तो वो आपका प्रेजेंट है, और विल शैल ये सब आया तो वो आपका फ्यूचर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आया है, ठीक है। तो यूज फॉर एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस, आगे जब वो काम होता रहेगा तो मतलब आईएनजी कंटिन्यू होता रहेगा ना वो काम, तो वो तब उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जैसे आई विल बी वॉकिंग एट 8 AM, 8 बजे के वक्त मैं चलती रहूँगी या चलता रहूँगा, ठीक है। आई होप कंटिन्यूस भी ईजी लगा होगा आपको। प्रोग्रेसिव और सिंपल में बहुत सिंपल है, बस जो आपका कंटिन्यूस टेंस है या प्रोग्रेसिव टेंसेज हैं उनमें आपको आईएनजी आता है, और जो आपका सिंपल टेंसेज रहते हैं उनमें आपके सिंपली आपको सेंटेंस देखकर पता चल जाता है कि ये काफ़ी सिंपल सरल सेंटेंस है, और वर्ब को आपको फोकस करना है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से टाइप का टेंस है, यानी पास्ट है, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। मूविंग ऑन टू परफेक्ट टेंसेज। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन वो हम सीधी भाषा में, सरल भाषा में सीखेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात है, यहाँ पर आपको ये याद नहीं रखना है, जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आ रहा है ना सिंपल प्रेजेंट यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रुथ, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। लॉन्ग टर्म में आपको ये डेफिनेशंस याद नहीं रखनी है कि ये टेंस कहाँ कभी कैसे यूज़ होता है। जैसे जैसे आप रीड करते चलेंगे ना, मैंने ये बात कल के वीडियो में भी बोली थी कि आपका रीडिंग अच्छा रहेगा ना तो आपको बराबर ये चीज़ें खुद ही समझ में आने लगेंगी। तो मान लीजिए आप कोई जो है कुछ भी पढ़ रहे हैं और आप आईएनजी वाला कोई देखें तो आप खुद ही उसका टेंस तभी बता देंगे कि अरे हाँ ये तो ये टेंस है, ठीक है। तो पर्पज़ आपको पता होना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए हम टेंस यूज़ करें, लेकिन एज सच अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये याद रखना है क्या कि ये कहाँ कैसे यूज़ होता है या फिर इसका पर्पज़ क्या है, तो वो आपको याद रखने की मतलब ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और जैसे आप इंग्लिश रीडिंग बढ़ाते जाएंगे आपको खुद ही मतलब समझता जाएगा सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, तो फिर आपको पर्पज़ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब मूव करते हैं हम जो हैं परफेक्ट टेंसेस पर। परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए क्या है, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। जब आपको टाइम क्लियरली नहीं पता है लेकिन प्रेजेंट में हुआ, ठीक है, अभी हुआ वो काम, लेकिन कभी हुआ एग्जैक्टली वो नहीं पता है, ठीक है, तो तब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। जैसे आई हैव वॉकड 5 miles टुडे, मतलब आज के दिन में मैंने 5 मील चली हूँ मैं, ठीक है। तो कब कितने बजे ये हुआ तो वो मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, ठीक है। अगर याद रहता तो मैं वो चीज़ अलग तरीके से बोलती, पर याद नहीं है तभी मैं उसे परफेक्ट में बोल रही हूँ। तो ऐसे टेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की कैटेगरी में डाला जाता है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है पास्ट, प्रेजेंट की फ्यूचर है, ठीक है। तो अगेन आपको एक ही चीज़ को फोकस करना है, वर्ब। अब आप बोलेंगे यहाँ पर वर्ब तो अलग तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर तो वर्ब वॉक्ड दिया हुआ है ईडी, तो वो तो पास्ट टेंस हो गया, लेकिन आप बोल रहे हैं ये प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है परफेक्ट टेंसेस में, हमेशा याद रखिए, अगर आपका प्रेजेंट है तो हैव आएगा या तो हैड आएगा। आपका जो परफेक्ट टेंसेस रहते हैं ना उनका ये कंपलसरी रूल रहता है कि हैव या हैड सेंटेंस में नज़र आएगा ही आएगा। तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन का डर है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो अगर हैव या हैड आ रहा है तो पहले आपको वो चीज़ को समझ आना है कि हाँ ये है तो परफेक्ट ही। अब उसमें आपको डिवाइड करके देखना है कि प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, ठीक है। तो हैव या हैड कंपलसरी रहता ही है। यहाँ पर देखिए आई हैव आया तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। आई हैव वॉकड 5 miles टुडे, आज मैं 5 मील चली हूँ, ठीक है। तो ये आपको बोल के देखना है इस तरीके से, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। वॉक्ड आया क्योंकि वो काम हो चुका है,
लेकिन आप उसे बता रहे हैं, आपको टाइम स्पेसिफिकली याद नहीं है, लेकिन दिन, आज के दिन की बात हो रही है ना, तभी आई हैव वो हो गया है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से ये पूरा वीडियो जो है एक्सप्लेन, क्योंकि टेंसेस ना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है टॉपिक, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट और ये सब वाले, तो एक्चुअली कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, हैव या हैड आ रहा है तो वो सिंपल है, ठीक है। हैव या हैड आया तो वो आपका परफेक्ट टेंसेस में चला जाता है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अब ये देखिए, ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर, मतलब पहले वो काम हो चुका है, बस इतना याद रखिए। अनदर पास्ट एक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा वो। आई हैड वॉकड बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो हैड, आई हैड वॉकड, तो हैड आ गया तो वो आपका पास्ट हो गया और परफेक्ट हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऐसे ईजी हो जाएगी। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में वो काम हो गया रहेगा, तो आई विल हैव, अब यहाँ पर हैव आता है, ठीक है। तो आई विल हैव ऐसा अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट टेंस है। कौन सा? विल आया तो फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओके। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस पर। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? इसमें परफेक्ट भी रहेगा, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी भी आएगा, लेकिन उसमें एक, जैसे मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंसेस में आपको याद रखना है, आता है हैव या हैड। वैसे आपका जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले रहते हैं ना, उनमें एक चीज़ आती है बीन। कंपल्सरी सेंटेंसेस में नज़र आएगा बीन प्लस आईएनजी वाले वर्ब्स, कंपल्सरी ये रहता है, ओके। तो पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड। वो देखिए, अब ये कंफ्यूजिंग लगेगा ना आपको यहाँ से, तो तभी मैंने बोला ये पर्पस याद रखने से अच्छा आप सेंटेंस पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। अब मैंने बोला बीन परफेक्ट कंटिन्यूस में, मतलब जब साथ में सब टेंसेस आ जाते हैं ना, परफेक्ट भी कंटिन्यूस भी, हमने ये अलग अलग पढ़े पहले, तो जब साथ में ये दोनों आ जाते हैं तब बीन भी आता है और कंटिन्यूस है तो आईएनजी भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ब को देख के, हैव को आपने देख के पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि बीन है, कंटिन्यूस क्योंकि आईएनजी है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ओके। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर ऑनगोइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। डेफिनेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो खाली एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। आई हैड, सेंटेंस को ब्रेक डाउन कैसे करना है वो सुनिए। आई हैड, अब हैड आया तो क्लियर बात है कि वो पास्ट का कोई सेंटेंस है, कौन सा टाइप है वो जब अभी देखते हैं, ठीक है। बीन आ गया तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मेरे को पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टेप बाय स्टेप हमने रीड किया और हमें समझ आ गया कि ये कौन से टाइप का, कौन से टेंस का जो है सेंटेंस है, ठीक है। ये इतना सिंपल रहता है। अब वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आई विल आ गया तो फ्यूचर आ गया। हैव बीन, अब मैंने बताया विल हैव बीन, अभी तो हैव और बीन आ गया तो वो परफेक्ट हो गया, और आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है मैं एक शीट दे दूँगी इसी वीडियो के लिंक में, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है सेंटेंसेस रहेंगे, आप आइडेंटिफाई इसी तरीके से ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं, और आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस तरीके का टेंस है। साथ में मैं आंसर्स भी दे दूँगी उसी PDF में, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई भी टेंस में डाउट लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, फिर ही हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक करके अगर हम क्लैरिटी गेन करते चलेंगे तो ये आपको क्लियरली समझेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।